बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अब जो ये गुफ्तगू मैं शुरू कर रहा हूँ इसको ज़रूर सुने। इससे आपको चैनल पर जो फोरकास्ट की जाती हैं और जो लेवल्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा होगा। आपको पहली दफ़ा 12 अप्रैल को 45,800 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया था और उसके बाद से मुसलसल ये ज़िक्र सपोर्ट लेवल का करता रहा हूँ। फिर 14 अप्रैल को ख़ास तौर पर आपसे एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 45,800 की स्ट्रॉन्गनेस का जिक्र किया था। कल मार्केट हमारे इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 45,800 के नीचे क्लोज हुई। तो मार्केट की ट्रेडिंग का अंदाज देखते हुए आपसे कहा था कि अगरचे मार्केट 45,800 के नीचे क्लोज हो गई है, मगर मार्केट की ट्रेडिंग कोई परेशान करने वाली नज़र नहीं आती। इसीलिए सेफ ट्रेड के लिए आपको 45,800 45,600 पर फोकस रखने का मशवरा दिया था और पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से कहा था कि मैं अपने लेवल्स को स्ट्रांगली फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैं पर्सनल ट्रेडिंग में ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। साथ में आपको जो स्क्रिप्ट डे ट्रेड के लिए बेहतर लग रहे थे वो विद स्टॉप लॉस कोट कर देता हूं। तो जो किए थे उनमें साफ बता दिया था कि 45,800 से ऊपर इन स्क्रिप्ट में ट्रेड करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन यह कि 45,600 के नीचे इन स्क्रिप्ट में भी मोहतात रवैया अख्तियार करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन साथ में ये कह दिया था कि हर दो सूरत में आप टुडे स्क्रिप्ट में दिए गए स्क्रिप्ट में अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। तो अब आप मार्केट पर एक नज़र डालें, यानी मार्केट में जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ था 45,800 के, उसके नीचे मार्केट क्लोज होने के बाद मैं पर्सनल ध्यान मेरा मंदी की तरफ बनता था। मार्केट ने आज इंडेक्स के अगर हिसाब से देखेंगे तो 45,774 का हाई बनाया, 800 से ऊपर नहीं जा सकी, ये अपनी जगह रहा। फिर जो आपको स्क्रिप्ट दिए थे टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस, उसमें से सिर्फ एक स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, बाकी स्क्रिप्ट के दिए गए स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुए, वो 9 के 9 पॉजिटिव रहे। उसमें से भी 2 स्क्रिप्ट अपर कैप पर ट्रेड हुए और बल्कि कैप लगे रहे। यानी कहने का मकसद आपको दोनों चीज़ों की वाजे करना है कि इंडेक्स का हवाला जो था वो भी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग रहा, 45,800 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकी कल नीचे क्लोज होने के बाद। और जो आपको स्क्रिप्ट कोट किए थे उनके स्टॉप लॉस अगरचे इंडेक्स के हिसाब से मार्केट प्रेशर में थोड़ी रही, लेकिन हमने जो स्क्रिप्ट कोट किए थे उनके स्टॉप लॉस अपनी जगह बरकरार रहे, बल्कि उल्टा 2 स्क्रिप्ट तो ऊपर के कैप पर ट्रेड हुए। बहरहाल आपको सेफ ट्रेड के लिए 45,800 45,600 का इंडेक्स कोट किया था और 45,800 के ऊपर मार्केट एक तरह से न्यूट्रल होगी, आपसे ये कहा था। और ये कि 45,600 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करें। अब आपके सामने है मार्केट 45,774 का हाई बना सकी, हमारे कोट की इंडेक्स 45,800 से ऊपर नहीं जा सकी और नीचे गिरकर फर्स्ट अटैम्प्ट में 45,600 को सपोर्ट बनाया। उसके बाद 110 पॉइंट ऊपर आने के बाद फिर दोबारा जब ये नीचे गिरी तो 45,505 का लो बनाया और क्लोज 45,553 पर हुई। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको 10 स्क्रिप्ट कोट किए थे, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 9 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 1 स्क्रिप्ट नेगेटिव रहा, और जो स्क्रिप्ट नेगेटिव रहा वो लॉटचैम था। अब आप पीछे मुड़कर अगर देखें लॉटचैम से मुतालिक टुडे स्क्रिप्ट पर नज़र डालें तो 14 अप्रैल से ये हमारी लिस्ट में शामिल था, किसी एक इसने कोट किया गया स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया, और आज भी पहली दफ़ा इसने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। यानी 1570 1610 रेट था इसका जब कोट किया गया था आपको शुरू में और लिस्ट में शामिल किया था, और आज जब इसका हाई 2090 का रहा तो आज फर्स्ट डे लॉटचैम कोट किए गए स्टॉप लॉस को ब्रेक करके नीचे ट्रेड किया। अगर किसी ने 1610 पर लेने के बाद आज जबकि ये कैप के करीब आ गया था मगर कैप नहीं लग रहा था, वहाँ कैप के करीब सेल करने के बाद अगर वो कैप पर स्टॉप बाय लगा के बैठ भी जाए, सपोज अगर बहुत अच्छा किसी को लग रहा है उस सूरत में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर किसी ने कैप के करीब सेल कर दिया था तो उसको 7 वर्किंग डेज में तकरीबन 5 रुपये इस पर नफ़ा हुआ। ये सब दोहराने का सिर्फ मकसद ये है कि किसी स्क्रिप्ट में अगर आप एंट्री लेते हैं और अगर वो डे बाय डे हमारी लिस्ट में शामिल ही रहा और स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं कर रहा
तो उसको अगर आप होल्ड रखते हैं, भले से ऊपर इंटरडे में कहीं बेच के नीचे लेते रहें उसको, वो एक अलग है, आप दरमियान में नफ़ा निकालते रहें। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम नफ़ा जितना हो सकता है वो आप अवेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये अभी भी रुक जाए, चले, मज़ीद भी चले, लेकिन बहरहाल हमारा आज की अब लिस्ट में हमारी ये शामिल नहीं है, क्योंकि डे ट्रेड के हवाले से ज़्यादा चीज़ें फोकस होती हैं। तो ये हवाला देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप डे ट्रेड के हवाले से जो मैं देता हूँ लिस्ट, उसको प्लीज़ थोड़ा सा गौर कर लिया करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। उम्मीद है आपकी ट्रेड में बेहतरी रहेगी। इसके अलावा अगर स्टॉप लॉस पर एक नज़र डालें तो WGL का 1870 स्टॉप लॉस कोट किया, 1911 इसका लो रहा आज का। पेल 17 रुपये स्टॉप लॉस कोट किया, 1720 इसका लो रहा और बढ़कर ये कैप हुआ, भी कैप हुआ। और NRL 258 स्टॉप लॉस कोट किया, 258.11 इसका स्टॉप लॉस रहा। ATRL 161 स्टॉप लॉस कोट किया, इसका लो 161.50 रहा। OGDC 8370 स्टॉप लॉस कोट किया, इसका आज का लो 83 रुपये 82 पैसे रहा। ये दोहराने का मकसद आपको स्टॉप लॉस और स्ट्रॉन्ग जोन की अहमियत को बताना होता है। जैसा कि आप जानते हैं वीक के अख्ताम पर हम हमेशा फॉलोअप करते हैं वीक का, उससे आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने और चैनल के फोरकास्ट और टुडे स्क्रिप्ट को जज करने में मदद मिलती है। तो 18 अप्रैल को फर्स्ट सपोर्ट लेवल 46,500 46,480 का जिक्र किया था। सेकंड सपोर्ट लेवल 46,150 और 45,800 होगा, और ये कि 45,800 से नीचे क्लोजिंग मार्केट के लिए नेगेटिव साइन होगा। मार्केट ने 46,970 का हाई बनाया और क्लोज 46,537 पर हुई। फिर 19 को आपसे कहा कि अब कोई तब्दीली नहीं, स्टिल 46,500 46,480 फर्स्ट सपोर्ट लेवल और 46,600 रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी 46,600 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में शुमार होगी और 46,500 46,480 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। फिर 20 अप्रैल को आपसे कहा था कि अब चूंकि मार्केट ने हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल 46,500 46,480 को न सिर्फ ब्रेक कर दिया बल्कि क्लोज भी उसके नीचे हो गई है, तो अब सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है 46,150 और 45,800 बनता है। और 45,800 खासतौर पर एज पर क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम लेवल है। आपसे 46,600 के रेजिस्टेंस लेवल का एक बार फिर जिक्र किया था। मार्केट ने 46,586 का हाई बनाया और 45,891 का लो बनाया, यानी मार्केट ना हमारे रेजिस्टेंस लेवल 46,600 के ऊपर ट्रेड कर सकी और ना ही हमारे जो सपोर्ट लेवल मार्केट 46,586 का हाई बनाने और 45,891 का लो बनाया, यानी मार्केट ने ना हमारे रेजिस्टेंस लेवल 46,600 को क्रॉस कर सकी और ना ही हमारे सपोर्ट लेवल 45,800 के नीचे जा सकी। 21 अप्रैल की अगर बात करें तो एक दफ़ा फिर 45,800 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया था। ख़ास तौर पर एज पर क्लोजिंग बेसिस अहम सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने 45,600 का लो बनाया और क्लोज भी हमारे अहम इंडेक्स 45,800 के नीचे ही हुई। उसके बाद 22 अप्रैल की बात आपसे शुरू में की जा चुकी है। वीक के टुडे स्क्रिप्ट पर एक नज़र डालें तो पूरे वीक में आपको 46 स्क्रिप्ट कोट किए, उसका 34 स्क्रिप्ट पॉजिटिव और 12 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। अब बात करते हैं अपनी 25 अप्रैल की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, जैसा कि 21 अप्रैल की फोरकास्ट में आपसे वाज़ेह कहा था कि अगरचे मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स लेवल 45,800 से नीचे क्लोज हो गई है, पर मार्केट की परफॉर्मेंस कोई बुरी या परेशान कुन नज़र नहीं आती। तो बिल्कुल 22 अप्रैल की मार्केट ने इसी तरह किया और हमारी बात को सच साबित किया, यानी बहुत से स्क्रिप्ट, खासतौर पर वो स्क्रिप्ट जो आपको 22 अप्रैल की टुडे स्क्रिप्ट में कोट किए थे, वो पॉजिटिव रहे और अच्छा परफॉर्म किया। और इंडेक्स का झुकाव अलबत्ता नेगेटिव रहा, माइनस की तरफ रहा। 25 अप्रैल को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। लगता यही है कि अगर इंडेक्स भले से ना भी बढ़े थे, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट जैसा कि 22 अप्रैल को कुछ स्क्रिप्ट ने बेहतर परफॉर्म किया, ऐसे ही कुछ स्क्रिप्ट 25 अप्रैल को भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अगरचे इंडेक्स में कोई ऐसी मूवमेंट ना भी आए तब भी। बहरहाल सेफ ट्रेड के लिए हम यहाँ 45,800 पर फोकस रखेंगे। अब 45,800 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में शुमार होगी। याद रहे, कल मैंने जिक्र किया था तो मैंने 45,800 से ऊपर सेफ जोन का वर्ड यूज़ नहीं किया था। मैं आपको मेरे ख्याल से न्यूट्रल का या नॉर्मल का यूज़ किया था। लेकिन कल 22 अप्रैल की ट्रेडिंग देखने के बाद अब इस स्टेज पर 45,800 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में शुमार होगी
और 45,600 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। नीचे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ऐसा नहीं बनता जो आपसे डिस्कस किया जा सके। ऊपर 46,600 स्टिल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। टुडेस के विद स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो WGL स्टिल पॉजिटिव 1990 के नीचे स्टॉप लॉस, 2070 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PICT स्टिल पॉजिटिव 6690 के नीचे स्टॉप लॉस, 6850 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेल स्टिल पॉजिटिव 18 के नीचे स्टॉप लॉस, 19 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGTC 84 स्टिल पॉजिटिव 8450 के नीचे स्टॉप लॉस, 8610 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ANL 13 के नीचे स्टॉप लॉस, 1350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। वेव्स 1530 के नीचे स्टॉप लॉस, 16 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। टैली 1490 के नीचे स्टॉप लॉस, 1550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। यूनिटी 2485 के नीचे स्टॉप लॉस, 2550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। सिस्टम 390 के नीचे स्टॉप लॉस, 396 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पाको 385 के नीचे स्टॉप लॉस, 390 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ASTL 3050 के नीचे स्टॉप लॉस, 3150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और GGL 14 रुपये 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस और 15 रुपये के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।